मुब्रा में मुस्लिम समाज और 5% आरक्षण रद्द करने के निर्णय के खिलाफ सानू पठान और नगर सेविका मर्जिया पठान के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ। दोपहर की नमाज के बाद दारुल फराह मस्जिद परिसर में जुटे आंदोलक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और आरक्षण बहाल करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुस्लिम समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है और आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, इसे रद्द करना अन्याय है। इम्प्लीमेंट ना करते हुए रद्द कर दिया, जबकि हमको कोर्ट में जब इसको चैलेंज किया गया था 5% आरक्षण को, कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटीज और मुसलमानों को 5% एजुकेशन पे आरक्षण रहना चाहिए। कोर्ट ने भी उसकी वजह से भूमिका दी थी, लेकिन ये सरकार, बेशरम सरकार, नकारा सरकार ने ये भूमिका लेके इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हुए इसको रद्द कर दिया। ये सरकार की आज भूमिका से मालूम पड़ता है कि फैसिस्टवादी सरकार है। ये बाहर से जो अमीर अरब लोग है, यूएई, सऊदीया, ओमान, उनको गले लगाती है, लेकिन देश के, महाराष्ट्र के गरीब, पिछड़े, मुसलमान, मराठा, इनको धुतकारती है। ये भूमिका से उनका एक क्लियर हो गया कि देश में जब आप 18% आबादी की माइनॉरिटी मुसलमान तबकों को आगे नहीं बढ़ाओगे, उनको एजुकेशन के माध्यम में जब सरकार को नहीं लेके जाओगे, देश में, पूरा देश महाराष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। आगे भूमिका हमारी यही रहेगी। हम हमारे विधानसभा में सभी एमएलए हमारी पार्टी को कहेंगे और पवार साहब और हमारे एमपी उनको भी ये कहेंगे, इंडिया अलायंस को, कि आवाज विधानसभा लोकसभा में कंटिन्यू करें। थैंक यू। 2014 मध्ये महाविकास आघाडीने 5% आरक्षण मुस्लिम समाजाचे जे बॅकवर्ड लोक आहेत त्यांना दिलं होतं। सच्चर कमिटीचं सर्वे आला होता, त्यानुसार आरक्षण 5% भेटलं होतं। तेव्हाच लगेच लोकांनी निषेध जाहीर करून हायकोर्टमध्ये अपील केलं होतं विरोधात, आरक्षणच्या विरोधात। पण तेव्हा पण हायकोर्टने असा निर्णय घेतला होता की जॉबचा आपण बघू नंतर, जॉब आरक्षणचा आपण नंतर बघू, पण ऍटलीस्ट एज्युकेशन आरक्षण आपण कंटिन्यू करू। कारण की कोर्टचं पण असं म्हणणं होतं की देर इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो है एजुकेशन में पीछे है, बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उनको आरक्षण एटलीस्ट एजुकेशन में देना ही चाहिए। मगर अब फिर महायुती सरकार ने आरक्षण जो है वो रद्द कर दी। तर माझा असा प्रश्न होता की म्हणजे सरकार आहे, महाराष्ट्रामध्ये जी सरकार आली महायुतीची, मला प्रश्न करायचा आहे की तुम्ही फक्त मुंबईसाठी निवडून आले का, की मुंबईला आपण डेव्हलप करू फक्त आणि बिझनेसमॅन लोकांना आपण फक्त पुढे करू का? हा, महाराष्ट्र फक्त मुंबई नाहीये, मुंबई फक्त पूर्ण महाराष्ट्र नाहीये। माहिती आहे मला की आपल्याला मुंबईला अजून पुढे करायचं आहे, पण फक्त मुंबई महाराष्ट्र नाहीये। मुंबई महाराष्ट्र में बहुत ग्रामीण भाग है। अगर आप महाराष्ट्र का सर्वे करेंगे, इतने छोटे छोटे गांव और रूरल एरियाज है जहां पर बच्चों को पढ़ाई के लिए पुश देना जरूरी है, चाहे फिर वो मुसलमान बच्चे हो, चाहे फिर वो दलित बच्चे हो, चाहे फिर वो मराठा बच्चे हो। हम राजनीति में क्यों आते हैं? डेमोक्रेसी, संविधान, नेता, मिनिस्टर्स, एमएलएज, ये सब इसीलिए होते हैं ताकि जो समाज का पिछड़ा हुआ तबका है, जो गरीब, जो कमजोर लोग हैं, उनको पुश किया जाए। बराबर। एक ठिकाणी तुमचे नेता असं म्हणतात की सबका साथ सबका विकास, फिर दूसरी तरफ आप जो आपके 18% जो आपकी आबादी है उसके लिए आप कभी स्कीम रद्द कर देते हो, कभी उनकी नेशनल स्कीम्स रद्द कर देते हो पढ़ाई की ताल्लुकात से, कभी आप उनका 5% आरक्षण बंद कर देते हो। तो आप क्या चाह रहे हो कि मतलब आपको पढ़ाई, एजुकेशन, लोगों के भविष्य पे काम ना करते हुए सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करना है, सिर्फ बिजनेसमैनों के लिए काम करना है? सिर्फ बम्बई महाराष्ट्र है क्या? नहीं ना, बहुत सारे लोग आगे हैं।